एवरीवन, साइंस सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। हम क्लास 7th के चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पर। और ये जो टॉपिक्स है ये सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आए। सो चैप्टर नंबर 6, फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। आपने आसपास बहुत सारे चेंजेस देखे होंगे, पर मेनली ये दो टाइप के ही होते हैं, फिज़िकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो चेंज हो रहा है किसी पर्टिकुलर चीज़ में, वो केमिकल चेंज है या फिज़िकल चेंज है। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप आसानी से उनमें डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। लेट्स बिगिन। सो चेंजेस अराउंड अस, ये सारे चेंजेस आप अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं। इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस सेवरल चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस हम देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए डिज़ोल्व शुगर इन वाटर, आप शुगर को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, ये भी एक चेंज है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से कर्ड का बनना, दूध से दही का बनना, यहाँ पर भी कोई चेंज हो रहा है। ठीक है, कुकिंग ऑफ फूड, आप वेजिटेबल्स को कट करते हो, उसमें मसाला मिलाते हो, उसे कुक करते हो, है ना, तो उससे हमें कुछ और मिलता है। ठीक है, कटिंग ऑफ अ पीस ऑफ पेपर, आपने पेपर की कटिंग करी तो ये भी एक चेंज है। स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड, रबर बैंड को स्ट्रेच करना, उसके एक्चुअल साइज़ में तो चेंजेस आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या है, हम चेंजेस शो कर रहे हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस मेल्ट होकर क्या बनती है, वाटर, तो यहाँ पे भी चेंज हो रहा है। ठीक है, एक स्टेट में चेंज हो रहा है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, बॉइलिंग ऑफ वाटर, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ वुल, बर्निंग ऑफ कोल, तो ये सारे ही क्या हैं, चेंजेस हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ चेंजेस, चेंजेस आर ऑफ मेनली टू टाइप्स, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। दो टाइप के मेनली चेंजेस होते हैं। जितने भी हमने एग्जाम्पल्स पढ़े थे उसमें हम बता सकते हैं कि केमिकल चेंज कौन सा है और फिजिकल चेंज कौन सा है। अच्छा, केमिकल चेंज क्या होता है, सॉरी फिजिकल चेंज क्या होता है, दिस इज़ अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ऐसे सारे चेंजेस जिसमें कोई नया सब्सटेंस, कोई नया मटेरियल नहीं बनता। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, फिजिकल चेंज। एंड केमिकल चेंज किसे कहते हैं, चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, एक नया ही कुछ चीज़ बनती है तो उसे हम कहते हैं केमिकल चेंज। ठीक है, यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, जैसे कि फिजिकल चेंज, दिस इज़ द कटिंग ऑफ पेपर, यहाँ पे हम पेपर की कटिंग कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे हमें कोई नया सब्सटेंस तो नहीं मिल रहा है, पेपर कटिंग करके हमें पेपर ही मिलेगा, तो हम इसे बोल सकते हैं फिजिकल चेंज। यहाँ पर रबर बैंड का साइज़ ही चेंज हो रहा है ना, उसका मटेरियल तो कोई चेंज नहीं हो रहा, कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बन रहा है उसे स्ट्रेच करने पे, तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, फिजिकल चेंज। यहाँ पर जो वाटर है, आइस क्यूब्स, वो वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं इससे, ये भी क्या है, फिजिकल चेंज, क्योंकि है तो वो वाटर ही, कोई नया चीज़ तो नहीं बन रहा। यहाँ पर कोई चीज़ कुक हो रही है, ठीक है, अच्छा यहाँ पे कोई चीज़ बॉईल हो रही है, शायद यहाँ पे स्टेम निकल रही है ना, तो ये भी क्या है, एक फिजिकल चेंज है। अब बात आती है बिलो, यहाँ पर कर्ड बना है मिल्क से। ठीक है, तो मिल्क से कर्ड बनने की प्रोसेस क्या है, केमिकल चेंज, यानी कि पहले तो वो मिल्क था, बाद में क्या बन गया, कर्ड, तो एक नया सब्सटेंस बना है ना, तो उसे क्या कहेंगे हम, केमिकल चेंज। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लकड़ी को जलाया जा रहा है, बर्निंग ऑफ वुड, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कोल, कोल में कन्वर्ट हो जाती है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकलती है, तो क्या बन रहा है, नया सब्सटेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। यहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन की रस्टिंग हो रही है। ठीक है, आयरन के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, मॉइस्चर जो है वो इंटरेक्ट करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो वो क्या होता है, केमिकल चेंज।
ओके। और यहाँ पे हम बहुत सारी वेजिटेबल्स को कट करते हैं, कुक करते हैं और एक नई कोई सी चीज़ बनती है, उससे वापस कोई नई, वापस अब पुरानी स्टेट में उसको नहीं ला सकते, ठीक है। तो यहाँ पर एक नई चीज़ बनी है तो इसे क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज, ठीक है। फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ये हम पढ़ चुके हैं, इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। इन अ फिजिकल चेंज द फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक शेप, साइज, स्टेट एक्सेट्रा ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में क्या क्या मेनली इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे शेप चेंज हो सकता है, साइज चेंज हो सकता है, स्टेट भी चेंज हो सकता है, जैसे कि लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इस तरीके से वो कन्वर्ट हो सकती है। कटिंग ऑफ पेपर इनटू पीसेस, मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, फिजिकल चेंज के। सम फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, कुछ फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल का मतलब ये है कि जैसे कि आइस क्यूब्स को आपने मेल्ट किया तो वाटर बन गया, ठीक है, वाटर को वापस आप फ्रीज करेंगे तो आइस क्यूब्स बन जाएंगे, तो ये क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड, ये सब क्या है, रिवर्सिबल, ठीक है। जैसे कि आपने रबर को स्ट्रेच किया, वापस उसको छोड़ दिया तो वो अपनी पुरानी पोजीशन पे वापस आ जाता है, तो इसे क्या कहते हैं हम, रिवर्सिबल प्रोसेस, ओके। केमिकल चेंज, द केमिकल चेंज इज अ कॉमन इज़ अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, एक नया सब्सटेंस बनता है यहाँ पर केमिकल चेंज में। अ केमिकल चेंज इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इस केमिकल चेंज को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ वुड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, कुकिंग ऑफ फूड, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, केमिकल चेंज के। ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज द फॉलोइंग चेंजेस आर टेक प्लेस, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, सबसे पहली चीज़ क्या है इम्पॉर्टेंट, कि यहाँ पे कोई नया ही चीज़ मिल बनती है, ठीक है, नया सब्सटेंस बनता है। हीट और लाइट में बी अब्जॉर्ब्ड और रिलीज, यहाँ पे हीट या तो अब्जॉर्व होगी या तो रिलीज होगी, ठीक है। साउंड में भी प्रोड्यूस, कभी कभी किसी केमिकल चेंज में साउंड भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अ कलर चेंज में टेक प्लेस, यहाँ पे जो भी नया सब्सटेंस बनेगा उसका कलर जो है वो उसकी ओरिजिनल फॉर्म से अलग होगा, ठीक है। अ चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस, उसका स्मेल भी अलग हो जाएगा। एंड अ गैस में फॉर्म्ड, जैसे कि आपने यहाँ पे लकड़ी को जलाया है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है ना, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम कि यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट है, इसे आप लेबोरेटरी में करते हैं, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ध्यान से सुनना। व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड ओवर अ फ्लेम, यहाँ पे एक मैग्नीशियम रिबन लिया गया है, उसे जलाया जाता है। इट combines in with oxygen and burn with a bright white light to form a powdery ash, जब इसे जलाया जाता है तो ये ऑक्सीजन जो एनवायरनमेंट की है उसके साथ कंबाइन हो जाती है और एक ब्राइट वाइट लाइट के फॉर्म में जलती है और एक वाइट ऐश देती है, ठीक है। इसे बोलते हैं हम मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। जो ऐश मिलता है उसे वो बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। द रिएक्शन कैन बी रिटन एज, जैसे कि हमने मैग्नीशियम को जलाया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसके रिएक्शन से क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इफ़ द मैग्नीशियम ऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को यानी कि इस ऐश को जब आप वाटर में डिजॉल्व करते हो, इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस, तब वो अब वाटर में क्या है, H2O, उसका मॉलिक्यूल यानी कि हाइड्रोजन है उसके अंदर, तो मैग्नीशियम जो है वो फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। पहले क्या हुआ कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, फिर वो वाटर के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है MgOH ट्वाइस। इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, यानी कि रेड लिटमस पेपर को ये कन्वर्ट कर देता है ब्लू में। सो इट इज़ बेसिक इन नेचर, ठीक है। द रिएक्शन कैन बी रिटन एज मैग्नीशियम ऑक्साइड react with the water molecule and convert into magnesium hydroxide.
रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। कॉपर सल्फेट एक केमिकल होता है जो लेबोरेटरी में आपको आसानी से मिल जाता है। डिजॉल्व सम कॉपर सल्फेट इन अ बीकर। आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है, इसमें कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। ओके, ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू इट। इसमें आपको कुछ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदें डालनी है। द सॉल्यूशन इज ब्लू इन कलर। ये कलर जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। ड्रॉप अ नेल और अ शेविंग ब्लेड इनटू इट। आपको क्या करना है कि कोई भी आयरन का मटेरियल इसके अंदर डालना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आयरन नेल डाली है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द नेल और ब्लेड आफ्टर द हाफ एन आवर। आपको क्या करना है कि कुछ समय के बाद आपको जो आयरन नेल है उसका कलर चेक करना है कि क्या वो ओरिजिनल कलर में है। अ ब्राउन डिस्पोजिट ऑफ कलर इज फॉर्म्ड ओवर द नेल और the brown deposit of color is formed over the nail or blade and the solution color changes to green due to the formation of iron sulfate। तो होता क्या है कि ये जो आयरन नेल आपने डाली है उसका कलर हो जाता है ब्राउन और जो लिक्विड था वो ब्लू से हो जाता है ग्रीन, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रिएक्शन इन बिटवीन दिस। सो कॉपर सल्फेट जिसका फॉर्मूला होता है CuSO4 react with this iron Fe and turns into iron sulfate FeSO4 and copper अलग हो जाता है, ठीक है। रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा। टेक सम विनेगर इन अ टेस्ट ट्यूब। आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसके अंदर कुछ विनेगर लेना है, ठीक है। एंड ऐड सम बेकिंग सोडा टू इट। आपको इसमें बेकिंग सोडा मिलाना है। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि विनेगर भी घर में किचन में मिलता है और बेकिंग सोडा भी। गैस बबल्स आर फॉर्म्ड विद अ हिसिंग साउंड। जैसे ही आप इन दोनों को मिलाते हैं तो हिसिंग साउंड के साथ एक गैस बबल्स बाहर निकलते हैं। द गैस फॉर्म्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड। एक्चुअल में ये जो गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है CO2, ठीक है। द रिएक्शन विनेगर रिएक्शन इज विनेगर विच इज़ कॉल्ड एसिटिक एसिड, बेकिंग सोडा जिसको हम केमिकल नेम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओके सॉरी। नेक्स्ट इज द फॉर्म इन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और अदर सब्सटेंस बनता है। इफ़ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू अ लाइम वाटर, यानी कि चूने के पानी से जब इसे निकाला जाता है तो द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो होता क्या है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर से जब पास की जाती है तो वो जो लाइम वाटर है चूने का पानी वो दूधिया हो जाता है, ठीक है, मिल्की हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। दिस इज़ अ टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड कि कौन सी गैस निकल रही है, इसका चेक करने के लिए हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द रिएक्शन। रस्टिंग ऑफ आयरन। जंग लग जाती है आयरन में जब भी उन्हें बाहर रखा जाता है एनवायरनमेंट में, तो ऐसा क्यों होता है? द रस्टिंग ऑफ आयरन कॉजेज डैमेज ऑफ आर्टिकल्स मेड ऑफ आयरन। रस्टिंग से एक्चुअल में क्या होता है, जितने भी आयरन मटेरियल होते हैं वो डैमेज होते जाते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड ऑक्सीजन एंड वाटर और वाटर वेपर जो कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन है वो है आयरन के बीच में ऑक्सीजन वाटर, जिसकी वजह से एक ब्राउन लेयर फॉर्म हो जाती है आयरन मटेरियल पे, जिसे हम क्या कहते हैं, रस्ट, ठीक है, और आयरन ऑक्साइड। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, आप रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे रोक सकते हैं? अप्लाई ऑयल एंड ग्रीस। आप उस पर ऑयल लगा दीजिए, ग्रीस लगा दीजिए, जिससे होगा क्या कि वो इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाएगी, तो वो ऑक्सीजन और वाटर वेपर जो भी है एनवायरनमेंट में है उसके साथ जो आयरन है वो रिएक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है। अप्लाइंग पेंट, आप उसके पेंट भी कर सकते हैं ताकि वो एक लेयर बन जाए इन दोनों के बीच में, ताकि वो रिएक्शन ना कर पाए। कोटिंग अ लेयर ऑफ मेटल्स लाइक जिंक और क्रोमियम, आप कोई से दूसरे मेटल जो कि एनवायरनमेंट के ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्शन ना कर पाए उसकी एक लेयर भी उसके ऊपर चढ़ा सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। इट प्रिवेंट्स रस्टिंग ऑफ आयरन।
एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि गैल्वेनाइजेशन किसे कहते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम दूसरे मेटल यानी कि जिंक की एक लेयर आयरन के ऊपर चढ़ा देते हैं, उसकी कोटिंग कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन, ये एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। क्रिस्टलाइजेशन किसे कहते हैं। क्रिस्टलाइजेशन एक समझ में आ रहा है हमें, इससे क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है ना। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ अ प्योर सब्सटेंस फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि हम किसी भी एक प्योर सब्सटेंस का सॉल्यूशन जब बनाते हैं और उससे लार्ज क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है तो उसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। टू प्रिपेयर क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन मतलब केमिकल देख सकते हैं, ब्लू कलर का होता है। ठीक है, ये आपको लेबोरेटरी में आसानी से मिल जाएगा आपकी स्कूल की। टेक सम वाटर इन अ बीकर, आपको क्या करना है कि वाटर लेना है। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स डालनी है। हीट द वाटर, आप इसे गर्म करना है। व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग ऐड पाउडर्ड कॉपर सल्फेट स्लोली, आपको क्या करना है, जैसे ही वो उबलने लग जाए उसमें थोड़ा थोड़ा करके कॉपर सल्फेट मिलाते जाइए और उसे हिलाते जाइए जब तक कि वो डिज़ोल्व ना हो जाए। देन फिल्टर द सॉल्यूशन एंड अलाउड इट टू कूल, आपको क्या करना है, थोड़ी देर बाद इसको फ़िल्टर करके उसको छान करके उसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट का आपको क्रिस्टल मिल जाएंगे। इसी को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये चैप्टर यहीं पर एंड है। ये चैप्टर था फिज़िकल एंड केमिकल चेंज, जिसमें हमने फिज़िकल एंड केमिकल चेंज की पूरी स्टडी की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।